नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। निर्मला जी ने अपनी बहू निभा से कहा, बहू तुम कपड़े धो रही है तो मेरे कपड़े भी धो देती, मशीन में बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। ठंड में मेरे हाथ सूज जाते हैं। इतना सुनते ही बहू गुस्से में लाल पीली हो गई। बुढ़िया तेरी यह मजाल, तू मुझे कपड़े धोने को बोलेगी? तेरी नौकर हूं क्या? इतने में बहू सास के बाल पकड़कर जोर से खींचकर धक्का दे देती है। निर्मला का सिर दीवार से जा टकराता है। वह दर्द से कराहती हुई जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर बदहवास होकर गिर पड़ी। बिस्तर पर पड़े कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। 2 घंटे बाद उनकी आंखें खुली तो उनके मस्तक सूज गया था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और बहुत तेज भूख लग रही थी। वह उठकर धीरे धीरे चलकर बहू के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दो, कल रात से कुछ नहीं खाया है, बहुत कमजोरी लग रही है। बहू किचन में गई और एक बासी सूखी रोटी लेकर आई और उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा, यह लो बुढ़िया, इसे खा लो और उसके बाद जाकर बर्तन साफ कर दो, सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं। निर्मला जी को भूख इतनी तेज लग रही थी कि अभी उन्हें जो भी मिलेगा वह खा लेती। जल्दी से उन्होंने रोटी का टुकड़ा जमीन से उठाया और अपने कमरे में लेकर चली गई। रोटी सूखकर एकदम कड़क हो चुकी थी, उनसे खाई नहीं जा रही थी। उन्होंने थोड़ा पानी लेकर रोटी को पहले उसमें डुबो दिया। फिर जब रोटी थोड़ी नरम हो गई तो उसे पानी से निकालकर खाने लगी। निर्मला जी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। 2-3 दिन पर एक या दो रोटी ऐसे ही फेंक कर दे दिया जाता था। वह उसे उठाकर ऐसे ही पानी में डूबा डूबा कर खा लेती थी। उनका शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। वह सूखकर कांटा जैसा लगने लगी थी। एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही चिंतन में डूब गई। उनकी बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। पति के देहांत को अभी 3 महीने ही हुए थे। अभी तो मैं पति के जाने के गम से बाहर ही नहीं आई थी। अभी तो मेरे मन की वेदना भी खत्म नहीं हुई थी और आज मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा नीच कर्म किया। आंसुओं की धारा उनकी आंखों से लगातार बहती जा रही थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा। इस समय उनको इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी, इतनी ज्यादा पीड़ा अगर किसी पहाड़ को हो जाती तो वह पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी का साथ देता, अपनी बहू जिसे बड़े अरमानों से ब्याह कर घर लेकर आई थी, उसी के हाथों मार खाई और बेटा बहू की इतनी नीच हरकत पर कुछ नहीं कहा। काश यह धरती फट जाती और मैं उसमें समा जाती। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बदले मैं चली जाती तो यह दिन देखना तो नहीं पड़ता। निर्मला जी अपने पति कपिल बाबूजी को याद करके और भी ज्यादा रोने लगती है। निर्मला जी सोचती है कि जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो क्या था उनके पास? एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर। दिन रात काम करती सास ससुर की सेवा के लिए एक पैर पर खड़ी रहती थी। माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था तो कितने मंदिरों में चक्कर काटे, भगवान से मिन्नतें की, तब जाकर शादी के 10 साल बाद रोहित का जन्म हुआ। कितने लाड़ और दुलार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी खुशियों की आहुति देकर उसकी जिंदगी को रोशन किया।
पढ़ाया लिखवाया, इस काबिल बनाया कि आज अच्छे पद पर अच्छी कंपनी में कार्यरत है। इस बेटे को आज माँ की 2 वक्त की रोटी भी बोझ लग रही है। निर्मला जी पूरी रात रोती रहती थी। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। उन्हें किसी तरह करार नहीं आ रहा था। दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई थी, लेकिन बेटाबू उनके पास नहीं आए थे। इस बात की उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हुई। एक बैग लिया, उसमें उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे, जमीन और घर के कागजात रखे, जितना भी गहना उनके पास था अपने बैग में रखे और अपने घर से निकल पड़ी। जब घर से बैग लेकर जा रही थी तो बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। निर्मला जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, परंतु उनके हृदय में अनेकों प्रकार की दुविधा ने जन्म ले लिया था। क्योंकि जब से निर्मला जी इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से कभी भी ऐसे सामान के साथ में मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियों ने निर्मला जी को इस कदर बांध दिया था। कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि सामान लेकर मायके जाना पड़े। एक रात के लिए कपिल जी के साथ अपने मायके जाती थी, तब उनके हृदय में यह दुविधा थी। किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस के साथ भाई के घर में कदम रखा। भाई ने दरवाजा खोला। उनके भाई अजीत जी, जो पेशे से वकील थे, निर्मला जी को देखा तो चौंक गए और कहने लगे, अरे निर्मला, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? तुम अकेले आई हो, साथ में बेटा नहीं आया? सब कुशल मंगल तो है ना? तभी भाभी भी अंदर से आई और अपनी ननद को देखकर प्रसन्न हो गई। अरे दीदी, आप कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। दीदी अंदर आइए। आप तो वहीं खड़ी हो गई हैं। हाँ हाँ बहन, अंदर आओ। निर्मला जी ने अपना सामान एक तरफ रखकर और वहीं सोफे पर बैठ गई। भाभी ने निर्मला जी को पानी पिलाया, फिर उनके लिए खाना लेने चली गईं। निर्मला जी के चेहरे पर परेशानी का साया था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। भाई ने पूछा, निर्मला क्या बात है? मैंने तुम्हें कभी ऐसे आते हुए नहीं देखा और ना ही कभी तुम इतने सामान के साथ आई हो। सब कुशल मंगल तो है ना? कोई बात तो नहीं है ना? निर्मला जी के भाई अजीत जी ने विचारपूर्वक प्रश्न किया। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो, कपिल जी के जाने के बाद मैं किसी तरह से संभली हूँ। उनके रहते किसी भी दिन घर में मायूसी नहीं रही। जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, तो मन लगा रहता था। किंतु अब तो जैसे घर में मातम पसरा रहता है। काम तो सारे हो जाते हैं, किंतु वह बात नहीं जो कपिल जी के रहते थे। इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ। निर्मला जी ने दुखी मन से उत्तर दिया। हाँ बहन, बहुत अच्छा किया। तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना है रहो। तभी भाभी खाना लेकर आ जाती है। निर्मला जी भोजन करती है, फिर अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती है। सामान रखकर बिस्तर पर बैठ जाती है। कुछ देर ख्यालों में डूबी रही, फिर बिस्तर पर लेट गई। निर्मला जी को अपनी बहू का व्यवहार बार बार सामने आकर सता रहा था। वह उसे दृश्य को भूलना चाहती थी, किंतु रह रहकर याद आ जाता। वह दृश्य निर्मला जी के हृदय पर सैकड़ों वार कर डाले। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। आंखों से आंसू भी बहने लगता तो साफ करती रहती। नींद भी उड़ गई थी। जबरदस्ती आंखें बंद करती, फिर खोल लेती। फिर आंधी रात में जाकर नींद आई। अगली सुबह उठकर नाश्ता करके निर्मला ने सोचा कि आज शायद बेटा बहू पोता पोती तो आएगा मुझे लेने। वह प्रतीक्षा में थी कि कोई आएगा तो मैं चली जाऊंगी। निर्मला जी दरवाजे की ओर देखती रही और देखते देखते शाम का समय आ गया। निर्मला जी दरवाजे की ओर देखती और फिर कुछ सोचकर रह जाती। अब रात का समय हो गया। भोजन करके फिर से अपनी बिस्तर पर लेट गई और सोच में डूब गई।
सोचते सोचते नींद में खो गई। सुबह सवेरे जागी तो सोचा आज मैं चली जाऊंगी। ऐसे ही 15 दिन बीत चुके थे। सब यही सोचेंगे बुढ़िया गई बला टली। बुढ़िया जाएगी कहाँ, अपने भाई के घर जाकर बैठी होगी। कुछ दिन बाद खुद ही लौट कर वापस आ जाएगी। और रही बात जमीन जायदाद की, तो माँ है हमारी लेकर कहाँ जाएगी। सब हमारा ही तो है, हमारे नाम करेगी। उधर निर्मला जी के भाई अजीत जी को उनके लिए चिंता सताने लगी। अजीत जी ने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात की, भाभी भी चिंता व्यक्त करने लगी। अजीत जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने निर्मला जी से पूछा, आखिर बात क्या है बहन, अपने भाई को नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हारी परेशानी कैसे दूर करूंगा। मुझे पता है जरूर अंदर ही अंदर तुम घुट रही हो। निर्मला जी अपने भाई के कंधे पर सर रखकर रोने लग गई और उन्हें सारी बात बताई। अजीत जी ने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए कहा, जब तेरा भाई जिंदा है तो तू किस बात की फिक्र करती है। भाई ने निर्मला जी को ढाढ़स बंधाया। निर्मला जी ने घर और जमीन के कागजात अपने भाई को दिखाया। कुछ दिन बाद भाई ने घर और जमीन बेचने की कागजी कार्रवाई पूरी करवाई। घर और जमीन किसी बिल्डर को बेच दी, जहां पर वह फ्लैट बनवाने वाले थे। घर और जमीन बेचकर जो पैसे आए उसे उन्होंने अपने घर के पास दिए। छोटा सा घर निर्मला जी के नाम खरीद ली और बाकी के पैसे बैंक में निर्मला के नाम से जमा करवा दिए, जो उनके मरने के बाद पास के ही एक वृद्धा आश्रम को दे दी जाएगी। बेटे बहू को कोर्ट के तरफ से घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया गया। नोटिस मिलते ही बेटे बहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। भागते भागते बेटे बहू अपनी माँ के पास पहुंचे। आखिरकार माँ के पैरों में गिर गए। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत करिए, अब हमसे आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चलिए हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। बहू भी निर्मला जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। निर्मला जी ने कहा, वह तो कपिल जी सब मेरे नाम कर गए थे, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी भी हूँ, नहीं तो तुम लोगों ने तो मुझे जीते जी मार ही डाला था। तुम लोगों ने जब मेरी सुना ही नहीं, तो अब मैं क्यों तुम्हारी सुनूं। एक माँ तुम्हें क्षमा कर भी दे, लेकिन यह एक विधवा बूढ़ी औरत तुम्हें क्षमा कभी नहीं करेगी। तुम लोगों ने इतने दुख दर्द दिए, इतने घाव दिए हैं कि यह मोम जैसा दिल पत्थर बन चुका है। जो दर्द मैं सही हूँ, उसका बदला तुम कभी भी नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हारी यही सजा है। अब कहीं भी जाकर तुम रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे की जिंदगी मुझे सुख शांति और चैन से जीनी है। इतना कहकर निर्मला जी अपने घर में चली गईं। बेटे बहू मुंह लटकाए खड़े के खड़े देखते ही रह गए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है? निर्मला जी ने सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।